भिवानी परिवार मैत्री संघ के पटल पर पुस्तक प्रभात के इस अंक में सभी दर्शकों का, मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह पुस्तक हर उस परिवार के लिए आवश्यक है जिस परिवार में बच्चों की खुशियां आंगन में महकती हैं। इस पुस्तक का शीर्षक है बच्चों की सही परवरिश करने के 21 टॉप सीक्रेट्स। मित्रों, यह पुस्तक एक सामान्य पुस्तक नहीं है। इसके राइटर हैं हमारे भिवानी नगर के ही प्रमुख साहित्यकार जे.के. वर्मा। जे.के. वर्मा जी एक व्यावसायिक लेखक हैं, प्रोफेशनल राइटर हैं, जो बाजार की मांग के अनुरूप विषयों के ऊपर लिखते हैं। विभिन्न विषयों पर लगभग 150 से अधिक कृतियां वो लिख चुके हैं। उपन्यास, अनुवाद, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मोटिवेशनल बुक्स के वो प्रमुख लेखकों में माने जाते हैं। अब की बार जो इनकी पुस्तक आई है बच्चों की परवरिश के ऊपर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मित्रों, बच्चे ऐसा माना जाता है कि हमारे कुल परिवार का दीपक होते हैं, हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, बच्चे केवल हमारे कुल परिवार का ही दीपक नहीं होते, वो हमारे राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं। किसी भी राष्ट्र का भूतकाल या वर्तमान कितना ही उन्नत हो, कितना ही स्वर्णिम हो, कितना ही वैभवशाली हो, लेकिन उस राष्ट्र का भविष्य अगर देखना हो तो उसके लिए हमें वैज्ञानिक विश्लेषणों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए नक्षत्रों की भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें गणितीय गणनाओं की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र सहजता से वहां के घरों के अंदर, वहां के स्कूलों के अंदर खेलते हुए बचपन के ऊपर एक नजर डाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि उस देश का भविष्य कैसा होने वाला है। मित्रों, प्राचीन समय में हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवारों के अंदर बच्चों के बचपन को परिमार्जित करने का, देखभाल करने का दायित्व हमारे परिवार के वरिष्ठ जन, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई आदि लोग बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाह कर लेते थे। लेकिन आजकल परिवारों में विघटन हुआ है। भौतिकतावाद की दौड़ के अंदर मां पिता दोनों जो है कार्यालय जाने वाले, दोनों वर्किंग हो गए हैं। इस कारण से परिवार का जो मुख्य घटक, जो हमारा कर्णधार था, भविष्य था, वह उपेक्षित सा हो गया है। बच्चों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए इस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता आज है। प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक अभिभावक को, जहां भी बच्चे हों, उसके लिए यह पुस्तक बहुत आवश्यक है। क्यों? हम केवल और केवल बच्चों का भविष्य नहीं बनाते, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते, हम हमारे भविष्य का भी निर्माण करते हैं। लेखक ने इस पुस्तक को लिखने में एक बहुत बड़ा स्वाध्याय किया है, बहुत कठिन मेहनत की है। इस पुस्तक को बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए 21 अध्यायों में बांटा गया है, जो उन्होंने शीर्षक दिया है 21 टॉप सीक्रेट्स। उन 21 अध्यायों में विभक्त करके बड़ी ही सरल भाषा में उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है विषय को। जैसे पहला विषय है बच्चों के मनोभावों को समझना चाहिए। हमें यह नहीं कि हम बड़े हैं, हमारा एक छत्र साम्राज्य है, जैसा चाहे वैसा हम चाहेंगे वही चलेगा, ऐसा किसी भी माता पिता अभिभावक को नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे की हर मांग को पूरा कर दिया जाए। आगे के विषयों में बच्चे हठीलापन न अपना लें, उसे हठीला न बनने दें, जिद्दी न बनने दें, इस प्रकार के शीर्षकों से भी विषय को स्पष्ट किया गया है। इन 21 विषयों को
उनमें से लगभग 15 विषय ऐसे हैं जो समस्याएं आमतौर पर माता पिता अभिभावक अपने घरों में बच्चों के साथ जिनसे जूझते हैं महसूस करते हैं। और इस पुस्तक के अंदर बड़े प्रायोगिक तरीके से, बड़े सरल तरीके से विषयों को स्पष्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के पश्चात एक सारणीबद्ध तरीके से अभिभावकों को डोंट एंड डूज, बड़े सारणीबद्ध तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मित्रों, लेखक इस पुस्तक में सुझाता है कि बच्चा जिस समय विद्यालय में जाता है उससे पहले उसके व्यक्तित्व का, उसके अंदर संस्कारों का बहुत अधिक बीज वपन हो चुका होता है। बाद में तो केवल अंकुरण, प्रपुष्ठन और उनका पल्लवन पुष्पन होना शेष रहता है। इसलिए वह लेखक एक स्थान पर उदाहरण देता है कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी मां का पड़ता है। मां जैसा चाहे वैसा उसे बना सकती है, वैसा संस्कार दे सकती है। और 6 वर्ष से 13 वर्ष तक बच्चा सबसे ज्यादा जिससे प्रभावित होता है वह होता है विद्यालय का शिक्षक या उसकी शिक्षिका, उसका अध्यापक, उसकी अध्यापिका। वहां से सबसे अधिक संस्कारों को ग्रहण करता है। और 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक वह मित्रों से सबसे अधिक अपना प्रभाव, संस्कार, गुण, आचरण ग्रहण करता है। और 19-20 वर्ष के बाद 27-28 वर्ष तक वह अपने प्रेमी या प्रेमिका से सर्वाधिक प्रभावित होता है। और उसके बाद उसके व्यक्तित्व का लगभग संपूर्ण विकास हो चुका होता है। उसके बाद उसको बदलना, उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन लाना, उसके विचारों को किसी अन्य रूप में ढालना बहुत ही दुष्कर काम होता है। इसलिए आज अगर हमारे घरों के अंदर किसी भी आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उसी अनुरूप उनके ऊपर हम ध्यान दें और पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे बच्चों के अंदर उनके पालन पोषण परवरिश करते हुए हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में यह पुस्तक हमें सुझाती है। बच्चों के खाली समय का क्या सदुपयोग किया जाए, क्योंकि बच्चे ऊर्जा का असीम भंडार होते हैं। हम तो हो सकता है कि बड़ी आयु के व्यक्ति बहुत अधिक थोड़ा सा काम करते ही थक जाए, हमारे शरीर को विश्राम की अधिक आवश्यकता होती है। तो बच्चों के अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है, उसको क्या दिशा दें कि वो सकारात्मक रूप में उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोग हो सके। इसके लिए इस पुस्तक के अंदर बहुत टिप्स दिए गए हैं। इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल फोन, अगर हम इनसे बच्चे को बिल्कुल काट दें तो बच्चा वर्तमान परिवेश में विज्ञान की इस दौड़ में पिछड़ जाएगा। अगर उसे पूर्ण उन्मुक्तता दे दें, पूरी छूट दे दें, तो भी बहुत अधिक भय है कि इस अंधे कुएं के मकड़ जाल में फंस करके वो दिग्भ्रमित हो सकता है। यह पुस्तक आपको सुझाएगी कि उसमें संतुलन कैसे साधा जाए। बच्चा परीक्षाओं से भय खाता है, बच्चा हार पर बहुत अधिक निराश होता है, बच्चा सफलता पर बहुत अधिक अभिमानी हो जाए, तो उन स्थितियों से कैसे पार पाया जाए वह भी इस पुस्तक का अध्ययन करके हम जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा यह सुझाव है कि आपके पारिवारिक पुस्तकालय में, आपके व्यक्तिगत पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकों की अवश्य आवश्यकता है। आपको अगर व्यक्तिगत रूप से पुस्तक नहीं लेनी है तो आप आपस में एक दूसरे से पुस्तकों की साझा संस्कृति को अपना करके इसका ज्ञान प्राप्त करें और इनको व्यवहार में उपयोग में लाएं। आप सभी ने इस पुस्तक चर्चा पर मेरी इस टिप्पणी को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रणाम।